गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज राज्य की रक्षा को पूर्ण रूप से तैयारी करके जो सेवक जिस रक्षा के योग्य थे उनके ऊपर वह दायित्व दे करके और स्वयं आप माता श्री कौशल्या जी के पास पहुँचे हैं। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहे ओ बनावन पालकी सजन सुखासन जान। सब जननी आरत जानी, स्नेह सुजान श्री भरत पालकी बनावन सुखासन जान सजन कहेऊ। सभी माताओं को आर्त जान करके स्नेह में सुजान श्री भरतलाल जी पालकी बनाने के लिए तथा सुखासन माने आराम कुर्सी जिसको तामदान कहते हैं और जान माने रथ को तैयारी करने के लिए कहा, सजाने के लिए कहा। श्री भरत स्नेह में सुजान है। किनके प्रति कैसा स्नेह होना चाहिए इस बात को श्री भरत भली भांति समझते हैं। जिस प्रकार से श्री राम जी नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ, तो श्री भरतलाल जी भी प्रीति के संदर्भ में पूर्ण रूप से जानकार हैं। जिन माताओं को सती होने से रोका है, गहिपद भरत मातु सब राखी, उन माताओं को अब श्री राम जी से दर्शन करवाना है। इसीलिए उन्होंने सभी जननी को साथ में चलने के लिए इस प्रकार से बंदोबस्त किया है, प्रबंध किया है। श्री भरत चाहते हैं, श्री भरत चाहते हैं कि माँ कौशल्या के संरक्षण में मैं प्रभु श्री राम जी के पास चलूं। माताएं शरीर से बहुत दुर्बल हो चुकी हैं। मलिन वसन विवरण विकल कृश शरीर दुख भार, पैदल चलने योग्य नहीं है। इसलिए माताओं के लिए पालकी, तामदान और रथ को तैयार करने के लिए कहा है। सभी माताएं श्री राम दर्शन के लिए सती होने से रुक गई हैं, सती होना छोड़ दिया है श्री राम दर्शन की लालसा में। ये वे माता हैं श्री कौशल्यादि माताएं जिनके न तो पति हैं न पुत्र हैं। पति स्वर्ग को गए हैं, पुत्र वनवास में हैं। इसलिए स्नेह सुजान श्री भरत इन सभी को बड़े स्नेह के साथ
बड़े प्रेम के साथ, साथ चलने के लिए, साथ ले जाने के लिए पूरी तैयारी किए। चक चक जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। चक चक जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। पुर नर नारी चक चक की जिमी, प्रात चहत उर आरत भारी। पुर के सभी नर नारी चकवा चकवी की तरह प्रातः होना चाह रहे हैं, सवेरा होना चाह रहे हैं। उर आरत भारी, उर माने हृदय में, भारी आर्त है, आर्त माने आतुरता है, बहुत। आर्त माने आतुरता और आर्त माने कष्ट। आतुरता इस बात को लेकर के है कि जल्दी रात्रि समाप्त हो, कि प्रभु श्री राम जी से मिलन के रास्ता को हम ग्रहण करें, अर्थात प्रभु से मिलने का जो रास्ता है उसका संयोग हमें प्राप्त हो। तो आर्त का मतलब प्रसंगानुसार आतुरता भी होता है, और आर्त माने दुखी होना। प्रभु से मिलने के लिए हृदय बहुत दुखी है, सवेरा होने के लिए बड़ी आतुरता है। चक चक की जिमि पुर नर नारी, पुर के सभी नर नारी चकवा चकवी की भांति हैं। आप समझ सकते हैं चकवा चकवी को रात्रि से कितना क्लेश होता है। जिस प्रकार से विरही स्त्री और पुरुष में दोनों के एक दूसरे से मिलने के लिए बड़ा कष्ट रहता है, क्लेश होता है कि कब यह विरह का दिन समाप्त हो और हम एक दूसरे से मिलें। वैसे ही चकवा चकवी एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े ही आतुर रहते हैं और बहुत क्लेशित रहते हैं वियोग होने से। चकवा चकवी को रात्रि में वियोग हो जाता है। यह एक उनमें प्राकृतिक गुण है, एक प्राकृतिक है, सहज है, स्वाभाविक है। यूँ कह लीजिए कि उनकी प्रकृति है, उन दोनों की प्रकृति है। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। यह उन दोनों के प्राकृतिक गुण कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, उनका स्वाभाविक स्वभाव कह लीजिए। रात्रि में दोनों मिलते नहीं। किसी ने इस बात को परखने के लिए, जानने के लिए एक पिंजरे में बंद कर दिया, तो हुआ क्या? जैसे ही संध्या हुई, जैसे ही सूर्यास्त हुए, वैसे उसी पिंजरे में दोनों दो तरफ मुख कर लिए और रात्रि भर एक दूसरे के लिए तड़पते रहे हैं। रात्रि भर दोनों एक दूसरे के लिए बिलखते रहे हैं। लेकिन जब सवेरा हुआ है, सूर्य उदय हुए हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर के आह्लादित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। वैसे ही अयोध्या के सब नर नारी चकवा चकवी की भांति हैं। सब चाहते हैं कि यह रात्रि जल्दी समाप्त हो। कौन सी रात्रि? ये जो आज की रात्रि है। क्योंकि प्रातः होते ही
प्रभु से मिलन का जो रास्ता है उसका संयोग हो जाएगा। प्रभु प्राप्ति के रास्ता का संयोग ही मानो प्रियतम से मिलने का एक योग है। इसीलिए चक चक जिमि पुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी। तो चकवा चकवी का जैसे रात्रि भारी होती है, वैसे ही अयोध्या वासियों के लिए यह रात्रि बहुत भारी है। जागत सब निशि भयउ बिहाना भरत बोलाए सचिव सुजाना। जागत सब निशि भयउ बिहाना भरत बोलाए सचिव सुजाना। सब निशि जागत, सब निशि माने पूरी रात जागते रह गए सब लोग। भयउ बिहाना, बिहाना भयउ माने सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। भरत बोलाए सचिव सुजाना। श्री भरतलाल जी ने सुजाना सचिव बुलाए। सुजाना माने चतुर होशियार, सचिव माने मंत्री को बुलाए। पूरी रात सब जगते रह गए। क्यों? कि तैयारी हम लोग जल्दी से कर लें और सुबह प्रस्थान में हम कहीं पीछे न हो जाए। और दूसरा भाव यह है, प्रभु श्री राम जी के दर्शन का उत्साह इतना भर गया है कि रात्रि को नींद नहीं आई। बहुत खुशी में अथवा तो बहुत विषाद में नींद नहीं आती है। बिहाना माने सवेरा हो गया। बसहु आज वस जान जिए जाइहूं होत बिहान। श्री भरतलाल जी सुजान मंत्री को बुलाए। मंत्रीगण साथ चलेंगे। आज उसी प्रकार से उल्लास है जिस प्रकार से श्री राम जी के तिलकोत्सव को सुनने से उल्लास था, तेहि निश नींद परी नहीं काहू। राम दरस लालसा उछाहू, वैसे ही बड़ा उल्लास है। इतने दिन तक मन बड़ा ही व्यथित रहा है, दुखी रहा है, सबका बहुत क्लेशित रहा है। तमाम तरह के विचार मन में आते रहे हैं। अब तो केवल एक ही विचार है कि श्री राम जी का दर्शन। श्री भरतलाल जी ने मंत्री से कहा, कहे ओ ले ओ सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजू। श्री भरतलाल जी ने कहा, हे मंत्रीगण, सब तिलक समाजू लेहू। तिलक की सभी सामग्री आप ले लीजिए। मुनि श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, मुनि से मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को वन में ही राज्य पद
ग्रहण कराएंगे, अर्थात वन में ही उनको तिलक करेंगे, वन में ही उनको राजा बना लेंगे। आगे हम लोग श्री भरतलाल जी का उस वचन को, वक्तव्य को पढ़ेंगे जो उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहा है। देव देव अभिषेक कहित गुरु अनुशासन पाई, आने हूँ सब तीरथ सलिल, तेहि कह का रजाई। देव देव अभिषेक हिता गुरु अनुशासन पाई। परंतु यहाँ पर गुरु अनुशासन की बात तो नहीं कही गई, तो इसका उत्तर यह है कि वहाँ के उस वक्तव्य से यहाँ पर भी अर्थ लगाना चाहिए, समझना चाहिए कि गुरु जी की आज्ञा से ही श्री भरत ने मंत्रियों से तिलक के सामग्री लेने के लिए कहा है। कहे ओ ले हो सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजू। यह तिलक सामग्री श्री राम जी के लिए ही एकत्र की गई थी, इसीलिए इस तिलक के सामग्री को साथ में लिए चले हम लोग। श्री भरतलाल जी से किसी ने पूछा कि वन में क्यों, अयोध्या जी में ला करके अयोध्या जी के राज सिंहासन पर बैठा करके तिलकोत्सव होवे? तो श्री भरतलाल जी कहते नहीं नहीं, देरी होना, विलंब होना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वहां से यहां आकर के तिलकोत्सव होवे, ये हमें नहीं अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि वहीं श्री राम जी का तिलकोत्सव हो। जब हम सब लोग चल रहे हैं तो वहीं तिलकोत्सव होवे। और प्रभु श्री राम जी ने ये कहा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, तो पिता दीन मोहि कानन राजू, तो वहीं तिलकोत्सव हो जाए। यहां से वनवासी बन करके चले हैं, वहां से राजा बन करके आवे। यहां से तपस्वी वेश में गए हैं, वहां से एक बढ़िया राजा के वेशभूषा में और सेना के साथ, बाजे गाजे के साथ बड़े धूमधाम से श्री राम जी नगर में आवे, ये हम चाहते हैं। श्री भरतलाल जी प्रभु श्री राम जी के तिलकोत्सव में देरी नहीं चाहते। देरी करने से कहीं कोई और विघ्न ना आवे, इसलिए वन में चलते ही वहाँ गुरुजी रहेंगे, मंत्रीगण हैं, माताएं हैं, जब प्रजाजन है, सब लोग हैं, तो वहीं तुरंत उनका तिलकोत्सव होवे और फिर हम लोग गाते बजाते उत्सव मनाते अयोध्या जी में आवे। ये श्री भरतलाल जी की इच्छा है। बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे, बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे। बेगी माने शीघ्र चलिए, सुनते ही सचिव माने मंत्री, जोहारे माने प्रणाम किए। तुरत तुरग रथ नाग संवारे, तुरत माने अविलंब शीघ्र,
तुरग माने घोड़ा रथ, नाग माने हाथी, संवारे माने सजा लिए। बेगी चलो शीघ्र प्रस्थान करिए। श्री भरतलाल जी महाराज ऐसे महान भागवत, ऐसे महान प्रेमी कि इनके साथ सब लोग बड़ी प्रसन्नता से प्रस्थान कर रहे हैं। सभी मंत्रीगण हाथी रथ घोड़े को पूर्ण रूप से तैयार करवा दिए। जैसे भरत सकल साहनी बोलाए, आयुष दिन मुदित उठी धाये, वैसे यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता के साथ सारा कार्य श्री भरतलाल जी के निर्देशानुसार मंत्रीगण कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने मंत्रियों से कहा है, मंत्री महोदय गुरुदेव आगे आगे चलेंगे, उनके पीछे विप्रवृंद चलेंगे, उनके पीछे नगर के लोग चलेंगे, फिर माताएं चलेंगी। अरुंधति अरु अगनि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराओ। अरुंधति अरु अगनि समाओ। अरुंधति अरु अगनि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराओ। श्री अरुंधति और अग्नि समाओ माने हवन की सामग्री के साथ मुनिराज श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज रथारूढ़ होकर के आगे प्रस्थान किए। यज्ञ हवन सपत्निक होता है, इसलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री अरुंधति जी के साथ और अग्नि की हवन की सामग्री के साथ रथारूढ़ होकर के सर्वप्रथम प्रस्थान किए। मुनि महात्मा साधु संत का यह धर्म बनता है कि भजन की सामग्री अपने साथ रखें। भोजन की सामग्री लाए हो कि नहीं, माला लाए हो कि नहीं, पंचपात लाए हो कि नहीं, तिलक चंदन लाए हो कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। भजन की सामग्री साथ रखें, ये साधुता है। गीता जी के 3 अध्याय के 10 से लेकर के 14 श्लोक तक वर्णन है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति ही। यज्ञ के सहित प्रजा को प्रजापति ने उत्पन्न किया है और यह आदेश किया है कि आप यज्ञ करें, जिससे देवताओं का उत्कर्ष बढ़े और देवता आपको समय पर पानी बरसाएंगे, समय अनुकूल रखेंगे, जिससे खेती अच्छी होगी तो आप लोगों की जीविका अच्छी चलेगी। हवन एक नित्य हवन होता है और दूसरा एक काम्य हवन होता है। नित्य वह है जो दैनिक नियम है, नित्य का नियम है, और काम्य वह है जो विशेष कामना से हवन पूजन किए जाते हैं। नित्य वालों को नित्य करना चाहिए। काम्य जो कर्म करते हैं उनका क्या है,
कि कामना पूर्ति हो गई, अनुष्ठान पूरा हो गया, नियम पूरा हो गया। श्री अरुणधति जी और अग्नि समाओ माने हवन की सामग्री सभी वस्तुएं रथारूढ़ होकर के श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज आगे आगे प्रस्थान किए हैं। चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया जा रहा है। श्री राम जी को लेने के लिए चल रहे हैं, न जाने समय कितना लग जाए। इसलिए अपनी पूरी तैयारी के साथ श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज चल रहे हैं। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। विप्रवृंद माने ब्राह्मण समूह, नाना माने अनेक वाहन पर आरूढ़ होकर के, जो सकल माने सभी तप और तेज के निधान हैं, चले माने प्रस्थान किए। ब्राह्मण वृंद गुरुदेव के साथ चल रहे हैं। तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। ये सब वेदज्ञ हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। सभी तप और तेज के निधान माने खजाना है, तप और तेज के भंडार हैं। तप से तेज प्राप्त होता है, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। सब तपस्वी गण हैं। जो कोई तपस्या करता है उसमें तेज प्राप्त होता है, उनकी आयु नहीं देखी जाती है, तप से तेज मिलता है। श्रृंगी समिक मुनि के पुत्र तप के कारण ही तेज प्राप्त किए थे, जिन्होंने श्राप दिया परीक्षित जी को। तो ब्राह्मण का ये सहज धन है तप करना, सहज स्वभाव है कि तप में प्रवृत्त होना। ये सब तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण वृंद अनेक वाहन पर आरूढ़ होकर के प्रस्थान किए हैं। नगर लोग सब सजे सजे जाना, चित्रकूट कहाँ किन्ह प्रणामा। नगर लोग सब सजे सजे जाना, चित्रकूट कहाँ किन्ह पयाना। नगर के सब लोग, जाना माने वाहन रथ सवारी, सजी सजी माने सजा सजा करके सज सज करके, चित्रकूट कहाँ किन्ह पयाना, सब कोई चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए हैं। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ किन्ह पयाना। चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। प्रश्न ये उठता है कि कैसे मालूम हुआ कि श्री राम जी चित्रकूट में हैं। कुछ टीकाकारों ने कहा निषाद राज
ने पत्र के माध्यम से यह सूचना दिया है, खबर दिया है, परंतु अभी पत्र भेजने वाली बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि श्री भरत के संदर्भ में निषाद राज को अभी ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। पत्र भेजने की बात तब हुई है जब श्री भरत चित्रकूट से आ गए हैं, तब जब श्री भरत चित्रकूट से वापस आ गए हैं तब। चित्रकूट में श्री राम जी होंगे, इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण लोगों के पास यह है कि सुमंत्र जी महाराज ने आकर के ये कहा है कि यमुना पार करा करके निषाद राज लौटे हैं और उन्होंने मुझे श्री अयोध्या जी के लिए भेजा है, भेजने का प्रबंध किया है। उन्होंने श्री अयोध्या जी के लिए मुझे भेजने का प्रबंध किया है, उन्होंने पहुंचवाया है अयोध्या जी में। तो यह अनुमान है कि जिस रास्ते से श्री राम जी आगे गए हैं और यमुना पार होकर के निषाद राज लौटे हैं, इसका मतलब चित्रकूट में ही श्री राम जी हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चित्रकूट तपस्वियों के लिए तपस्थली है। तात अनादि सिद्ध थल येहु, तात अनादि सिद्ध थल येहु, लोपेव काल विदित नहीं केहु। तो चित्रकूट की भूमि तपस्थली है, तपस्वियों के लिए निवास स्थान है वह चित्रकूट की पावन भूमि। और तीसरा कारण यह है कि तमाम ऋषि मुनि महात्मा वहाँ रहते हैं, जैसे कि उन तपस्वियों में, ऋषियों में श्रेष्ठ श्री अत्रि जी का वहाँ निवास है। और श्री राम जी मुनि महात्माओं को दर्शन करते हुए, मुनि महात्माओं को दर्शन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चित्रकूट में तमाम मुनि महात्मा, इसलिए वहाँ उनको स्वाभाविक है कि विलंब लगेगा, इसलिए चित्रकूट कह किन्ह पयाना। चौथा, गुरु श्री वशिष्ठ जी ने श्री भरतलाल जी से कहा है कि चित्रकूट हम सब चलें। और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना। गुरु श्री वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए गुरु जी को यह ज्ञात है, मालूम है कि श्री राम जी कहाँ हैं, अपनी त्रिकालज्ञता से। अब किसी ने यह भी कहा कि निषाद राज ने गुरु जी के पास सूचना भेजवाई है। ठीक है, उनका भाव है, अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से श्री भरत आगमन पर निषाद राज बड़े उग्र हो जाते हैं, बड़े ही रोष में आ जाते हैं, बड़े गुस्से में आ जाते हैं श्री भरत के प्रति, तो ऐसा नहीं लगता है कि गुरु श्री वशिष्ठ जी तक भी सूचना भेजवाए हों। और फिर श्री गुरु वशिष्ठ जी से निषाद राज अभी मिले भी तो नहीं है वनवास के बाद, इसीलिए वहां तक भी सूचना भेजाने वाली बात बहुत प्रसंगोचित नहीं लग रही है। इसीलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अपनी त्रिकालज्ञता से संभवतः यह कहा है कि चित्रकूट में श्री राम जी हैं, चलिए। शिविका सुभग न जाहि बखानी, शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। शिविका सुभग न जाहि बखानी, सुभग माने सुंदर शिविका है,
सुंदर पालकी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानी उन पालकी में आरूढ़ होकर के चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, सब रानी शिविका में आरूढ़ होकर के, पालकी में आरूढ़ होकर के चलती भई। क्योंकि सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू, बहुत दुर्बल हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं, रास्ते के योग्य नहीं है। सेविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। चले भरत दो भाई। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सूची सेवकनी नगर सौंपी। सूची माने पवित्र, सेवकों पर नगर की जिम्मेदारी सौंप करके और सादर सकल चलाई। सादर माने आदर पूर्वक, सकल माने सभी को, चलाई माने रवाना करके, प्रस्थान करा करके। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। तब राम सिय चरण सुमिरी, श्री सीताराम जी के चरण कमल को स्मरण करके श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले माने प्रस्थान किए। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, अर्थात नगर की पूरी जिम्मेदारी, नगर का पूरा दायित्व पवित्र सेवकों के ऊपर सौंप दिए। पवित्र सेवक जो ईमानदार हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाना जानते हैं, सेवकाई धर्म में कहीं भी कमी नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे पवित्र विचार वाले पवित्र सेवकों के ऊपर नगर की पूरी जिम्मेदारी सौंप दिए। भैया ख्याल रखिएगा। इन सब को सब भेद बता चुके हैं, कब क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उनको समझा चुके हैं। आदर पूर्वक श्री भरतलाल जी सबको प्रस्थान करा लिए, सादर सकल चलाए, सबको प्रस्थान कराए। और इसके बाद श्री सीताराम जी के चरण कमल को स्मरण करके श्री भरत दोनों भाई प्रस्थान किए। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। गीतावली अयोध्या कांड 66 और 67 पद में, गीतावली अयोध्या कांड 66 और 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुख सो गावर ही काई सारो। जब सब लोग प्रस्थान किए हैं और इनको पिंजरे से नहीं निकाला गया है, तो इन दोनों ने कहा, तोता मैना ने कहा, हम पंख पाई पिंजरनी तरसत,
अति अधिक अभाग हमारो। भैया, मैना ने कहा तोता से, भैया तोता अधिक अभागे तो हम लोग हैं। कहा क्यों? कहा हम पंख वाले होकर भी पिंजरे में बंद होने से तरस रहे हैं। अरे भैया, कोई हमें भी पिंजरा से मुक्त कर दो, हम भी चल चलें। ये वहां वर्णन है। सब लोग प्रस्थान किए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करनी चले तक बारी। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करनी चले तक बारी। श्री राम जी के दर्शन के अधीनस्थ होकर के, राम दरस बस सब नर नारी माने सभी स्त्री पुरुष, करी करनी के भांति। करी माने हाथी, करनी माने हथनी। हाथी और हथनी की तरह बारी तकी माने पानी को देख करके चले हो। श्री राम दरस के बस होकर के सभी नर नारी इतने उतावले होकर के और इतनी तेजी से सब चले हैं कि मानो हाथी हथनी पानी को देख करके, जल को देख करके बड़ी तेजी से चले हो। हाथी, हाथी वन पशु बहुत बड़ा पशु है ये, और स्वाभाविक है कि इनको प्यास भी बहुत लगती है। बड़ा पेट है इसलिए बहुत पानी चाहिए, थोड़े पानी से इनकी प्यास जाएगी नहीं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर रखा है कि जैसे हाथी हथनी को ये पता है कि अमुक जगह तालाब है, अमुक जगह नदी है, वहीं हमारी प्यास बुझेगी, इसलिए वे बड़े तेजी से चलते हैं। वैसे ही इन लोगों ने, नर नारियों ने बड़ी तेजी से प्रस्थान किया है। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। सिय राम वन, श्री सीताराम जी वन में हैं। ऐसा मनमा ही समझी माने मन में समझ करके, सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज मारे श्री शत्रुघ्न के सहित श्री भरतलाल जी पयादहि माने पैदल चले जा रहे हैं। बनसिय राम समुझि मन माही, श्री सीताराम जी वन में हैं, ऐसा मन ही मन समझ करके। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों पैदल जा रहे हैं। मेरे प्रभु वन में निवास करते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल गए हैं। वैसे मेरे स्वामी का चरण जहाँ पड़ता है वहाँ तो मेरा सिर होना चाहिए, परंतु सिर से चला नहीं जा सकता, तो कम से कम पैदल तो हम चल सकते हैं। चले हैं श्री राम दर्शन के लिए, इसलिए श्री भरत शत्रुघ्न दोनों पैदल चले हैं। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। नगर के नर नारियों ने श्री भरत को पैदल चलते हुए देखा, तब लोगों की आंखें खुली, अरे हम क्या कर रहे हैं,
हम तो वाहन पर चल रहे हैं और श्री भरत पैदल चल रहे हैं। देखो हमारी बुद्धि मारी गई है। और संभवतः इसलिए गोस्वामी जी ने इनको पशु कहा, जनु करी करनी चले तकवारी, क्योंकि वह विचार उस समय नहीं हुआ। और जब अब श्री भरतलाल जी की ओर देखा, देखे स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले हाय गाय रथ त्यागे। देखी स्नेह लोग अनुरागे। देखी स्नेह, स्नेह को देख करके लोग अनुरागे माने अनुरक्त हो गए। स्नेह को देख करके लोग अनुरक्त हो गए। हाय गाय रथ त्यागे उतरी चले। हाय माने घोड़े, गए माने हाथी, रथ को परित्याग करके और सब पैदल चलने लगे हैं। अरे भैया हमसे बड़ी भूल हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये अयोध्यावासी मणिगणपुर नर नारी सुजाति, फिर इनसे भूल कैसे हुई? तो इसका उत्तर यह है कि सकल शोक कृश, सभी शोकाकुल हैं और दूसरी बात दुर्बल हैं। इसीलिए श्री भरतलाल जी को देखा तो इनकी बुद्धि तुरंत काम कर गई। कहने का भाव यह है कि महान पुरुषों के संग होने से, महान संतों के संगति प्राप्त होने से अच्छी बुद्धि संवर्धित होती है, अच्छी बुद्धि उपजती है। अर्थात महापुरुषों की संगति प्राप्त होने से अच्छा विचार मन में आता है। इसीलिए महापुरुषों की ओर देखनी चाहिए, तब यह बात समझ में आती है कि हाँ, उनके चले हुए रास्ते को अपनाएंगे। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो देख ही स्नेह लोग अनुरागे, सब अनुराग में भर गए। तुरंत हाथी घोड़े रथ से कूद पड़े। कहा ना, हम भी नहीं चलेंगे इस वाहन पर, हम पैदल चलेंगे। माता श्री कौशल्या जी ने देखा क्या कि श्री भरत के देखा देखी सब पैदल चलेंगे, और इस तरह से पैदल चलेंगे तो बहुत समय भी लगेगा। दूसरी बात यह है कि सब बड़े दुर्बल हो गए हैं शोक में। तो मैं श्री भरत को वाहन पर चढ़ाऊं, फिर सब वाहन पर आरूढ़ होकर के चलेंगे। जाई समीप राखी निज डोली, जाई समीप राखी निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली, जाई समीप राखी निज डोली। माता का ध्यान प्रजाजनों पर है। माता श्री कौशल्या जी का ध्यान प्रजाजनों पर है। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई कर हो पाई, सब जियत जही भेंट हुआई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। माने प्रजा की ओर देखा और समीप माने श्री भरत के पास जा कर के अपनी डोली रखवाई, अपनी पालकी रखवाई। पालकी का ही अर्थ डोली है यहाँ पर। और श्री राम माता कौशल्या जी ने मृदु वाणी माने कोमल वाणी से कहा, तात चढ़हु रथ बलि महतारी, हो यही प्रिय परिवार
दुखारी। तात चढ़हु रथ बलि महतारी। हे तात, महतारी बलि माता बलिहारी जा रही हैं, रथ चढ़ो माने रथ पर बैठ जाओ तुम, क्योंकि प्रिय परिवार दुखारी हो यही, ये प्रिय परिवार चलने में दुखी होंगे, बड़े क्लेशित होंगे। तात चढ़हु रथ बलि महतारी। होई हैं प्रिय परिवार दुखारी। बेटा भरत, तुम रथ पर बैठ करके चलो, जिससे प्रजाजन को क्लेश कम हो। सुनो, रथ पर चढ़ करके, रथ पर बैठ करके चलने का जो दोष लगे वह मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जा रही हूँ। बेटा भरत, तुम्हारी कृपा से सब श्री राम जी को दर्शन के लिए चल रहे हैं, इसलिए सबको ज़्यादा क्लेश न हो, इस बात को ध्यान रखो और रथ पर बैठ जाओ। जो दोष लगे, जिस दोष से डरते हो वह मेरे ऊपर आ जाए, वह दोष मुझे लगे। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। तुम्हारे चलने से ही सब लोग चलेंगे। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। सकल माने सभी, कृष माने दुर्बल हैं, मग जोगु नहीं माने मार्ग के योग्य नहीं है। तुम्हारे चलने से सब चलेंगे, नहीं तो रास्ते के योग्य नहीं है, पैदल चलने योग्य कोई नहीं है। माँ कौशल्या ने जैसे श्री भरतलाल जी को कहा, वैसे ही सिरधारी बचन चरण सिर नाये। रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। बचन सिरधरी चरण सिरुनाई। श्री भरत माता कौशल्या जी के चरण में सिर नवाए, वंदन प्रणाम किए और उनके वचन को सिरोधार्य करके दोनों भाई रथ पर चढ़ करके चलने लगे। श्री भरत ने सोचा, पिताजी की आज्ञा से प्रभु श्री राम जी सुमंत्र जी के कहने पर रथ पर बैठ करके चले हैं, वैसे मैं भी माता जी की आज्ञा से रथ पर बैठ करके श्रृंगबेरपुर तक चलता हूँ। जहाँ तक स्वामी रथ पर गए हैं वहाँ तक चलता हूँ। सिरधारी बचन, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। चरण में वंदन किए, दोनों भाई रथारूढ़ होकर के प्रस्थान किए। तमसा प्रथम दिवस करिवासो, दूसर गोमती तीर निवासो। तमसा प्रथम दिवस करिवासो। तमसा तट पर प्रथम दिन निवास किए
और दूसरा दिन गोमती तट पर निवास किए। राजा का नियम है कि प्रस्थान जब कहीं वे करें तो प्रथम रात्रि अपनी सीमा में ही रहें। इसलिए प्रथम रात्रि तमसा तट का निवास, दूसरी रात्रि का निवास गोमती तट पर हुआ। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग, परिहरि भूषण भोग। पय आहार, पय माने दूध का आहार, कोई दूध लेते हैं। फल आसन एक, कोई एक फल का आसन माने फल का भोजन लेते हैं। और निशि भोजन एक लोग, कुछ लोग रात्रि में एक बार भोजन लेते हैं। राम हित भूषण भोग परिहरि नियम व्रत करत, श्री राम की प्राप्ति के लिए भूषण भोग को परित्याग करके नियम और व्रत सब कोई कर रहे हैं। इस प्रकार से नियम व्रत करते हुए श्री राम जी से मिलने के लिए चल रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।